दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के दूसरे एपिसोड में आज हम 3 श्लोक को समझेंगे, 4 से 6 तक। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तभी हमें पूरे श्लोक का मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अधिभूतम और इसका मतलब होता है अधिभूत है। इसके बाद है क्षरो भावः और इसका मतलब होता है उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ। कहने का मतलब हुआ कि जिसकी उत्पत्ति होती है और विनाश भी होता है। फिर है पुरुषश्चाधिदैवतम, इसमें 3 शब्द है, पुरुषः च अधिदैवतम। यहाँ पर पुरुषः का मतलब है ब्रह्मा, मतलब कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता। च मतलब और अधिदैवतम मतलब अधिदैव है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, ब्रह्मा अधिदैव है। मतलब कि जिन चीज़ों की उत्पत्ति होती है और फिर उसका विनाश हो जाता है वो सब अधिभूत है, और जिसका विनाश नहीं किया जा सकता वो सब अधिदैव है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अधियज्ञो हमेवात्र। इसमें 4 शब्द है, अधियज्ञः अहम एव अत्र। अधियज्ञ का यहाँ पर मतलब है अधियज्ञ हूँ, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही और अत्र मतलब इस। फिर है देहे और देहे मतलब शरीर में। इसके बाद है देहभृतां वर और यहाँ पर इसका मतलब है देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उसका विनाश हो जाता है वो सब अधिभूत है। ब्रह्मा जिसका कि विनाश नहीं किया जा सकता वो अधिदैव है, और इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 5वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स्वमद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अंत काले और इसका मतलब होता है अंत काल में। फिर है च और च मतलब और। इसके बाद है मामेव, इसमें 2 शब्द है, माम और एव। माम का मतलब होता है मुझको और एव मतलब ही। फिर है स्मरन् मुक्त्वा, इसमें 2 शब्द है, स्मरण और मुक्त्वा। स्मरण का मतलब होता है स्मरण करता हुआ और मुक्त्वा मतलब त्याग कर। इसके बाद है कलेवरम और इसका मतलब होता है शरीर को। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया और अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यह और यह का मतलब होता है जो। फिर है प्रियाति और प्रियाति का मतलब होता है जाता है। इसके बाद है सह और सह मतलब वह। फिर है मद्भावम और इसका मतलब होता है मेरे साक्षात स्वरूप को। इसके बाद है याति और याति का मतलब होता है प्राप्त होता है। फिर है नास्त्यत्र, इसमें 3 शब्द है, न अस्ति अत्र। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है और अत्र मतलब इसमें। और अंतिम शब्द है संशय और इसका मतलब होता है संशय यानी कि शंका। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है।
चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने जीवन के अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 6ठे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ पर श्लोक का सबसे पहला शब्द है यम यम और इसका मतलब होता है जिस जिस। फिर है वापी, इसमें दो शब्द है वा और अपी और इसका मतलब होता है किसी भी। फिर है स्मरण भावम, इसमें दो शब्द है स्मरण और भावम। स्मरण का मतलब होता है स्मरण करता हुआ और भावम मतलब भाव को। इसके बाद है त्यजत्यन्ते, इसमें दो शब्द है त्यजति और अन्ते। त्यजति का मतलब होता है त्याग करता है और अन्ते मतलब अंतकाल में। फिर है कलेवरम और इसका मतलब होता है शरीर का। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अंत काल में जिस जिसका भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर शब्द है तम तमेवैति। तमेवैति में तीन शब्द है तम एव एति। यहाँ पर तम तम का मतलब है उसको, एव मतलब ही और एति मतलब प्राप्त होता है। इसके बाद है कौन्ते और यह अर्जुन का नाम है। फिर है सदा और सदा मतलब सदा हमेशा। और अंतिम शब्द है तद्भाव भावितः और इसका मतलब होता है उसी भाव से भावित रहा है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहा है। मतलब कि जिस पुरुष के अंदर हमेशा जो भावना जन्म लेती है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भवित रहा है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन के अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके जीवन में हमेशा वही भावना रहती है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक और उसका मतलब। आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक को 4 से 6 तक। अगले एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।